Good afternoon, students. Today we will discuss 3D clipping. In last class, we have started this topic. और लास्ट क्लास में हमने बताया था कि कैसे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई पॉइंट हमारा किस रीजन में लाई करता है। जैसे हमने 2D क्लिपिंग में पढ़ा था। 2D क्लिपिंग में पढ़ा था कि कोई ये हमारा मान लो क्लिपिंग विंडो है। ये क्लिपिंग विंडो है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने रीजन्स पढ़े थे। ये इतने रीजन्स होते हैं इसमें। ये क्या था हमारा लेफ्ट, ये था राइट, ये था यहाँ पे टॉप और ये था बॉटम। तो पॉइंट हमारा इस क्लिपिंग विंडो के अंदर लाई कर रहा है या कोई लाइन सेगमेंट, जैसे हमने ये लाइन सेगमेंट दिया तो इसमें इसका एक एंड पॉइंट क्या है, लेफ्ट में लाई कर रहा है, दूसरा राइट में टॉप पे लाई कर रहा है। अगर कोई ये लाइन सेगमेंट है, ये उसके दोनों एंड पॉइंट्स क्या हैं, इस रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं, इस विंडो के अंदर लाई कर रहे हैं। ये हमने 2D क्लिपिंग में देखा था। इसी तरह से मैंने लास्ट क्लास में बताया कि 3D क्लिपिंग में कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, इसी मेथड का यूज करके कि कौन सा पॉइंट हमारा उसके किस रीजन में लाई करेगा और उसके रीजन कोड्स क्या होंगे। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था 3D क्लिपिंग। 3D क्लिपिंग में हमने ये इस तरह से बताया था FNTBRL, यानी जो फर्स्ट ये वाला होगा ये लेफ्ट अगर हम बोले इस क्यूब की एग्जांपल है तो ये लेफ्ट है, ये क्या है राइट वाला रीजन है। उसके बाद बॉटम, ये है टॉप, और ये जो आगे वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं नियर, और जो पीछे वाला रीजन है इसको बोलते हैं फार। तो ये 6 बिट का हम यहाँ पर रीजन कोड लिखेंगे। अगर कोई पॉइंट अगर अंदर बिल्कुल लाई कर रहा है इस वॉल्यूम के, तो हम इसका 6 बिट का क्या होगा, 0 0 0 6 टाइम्स 0 होगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट हमारा राइट में लाई कर रहा है तो इसका रीजन कोड क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 1 0। ये हमारा राइट का है क्योंकि राइट हमारी सेकेंड बिट है। लेफ्ट में है तो फर्स्ट बिट हमारी 1 हो जाएगी। तो जिस पॉइंट में लाई अगर मान लो इधर रीजन में लाई कर रहा है ऊपर, यानी ये लेफ्ट में है, एंड यहाँ पर क्या है टॉप, लेफ्ट में है टॉप पे, तो 2 बिट हमारी 1 हो जाएंगी, क्या 0 0 1 0 0 1। यदि यहाँ पर पॉइंट है तो उसका रीजन कोड ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम रीजन कोड्स निकालते हैं उनके, ये मैंने कल बताया था। और कोई पॉइंट हमारा अंदर लाई कर रहा है, किस रीजन में लाई कर रहा है, पहले ये निकालने के लिए मैंने कुछ ये मेथड्स बताए थे, और इन मेथड से हम निकालते हैं कि कौन से रीजन में लाई कर रहा है और उनके रीजन कोड्स क्या होंगे, वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम एक एल्गोरिदम लगाते हैं इस पे, जिसका नाम है मिड पॉइंट सब डिवीजन मेथड। इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले 2D क्लिपिंग में जब देखते थे तो इस तरह का यहाँ पर विंडो होती थी, और अगर कोई लाइन है तो उसके रीजन कोड्स हम लिख लेते थे। उसके बाद हम ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालते थे। हमें इससे पता लग जाता था कि ये लाइन पार्शियली विजिबल है, कंप्लीटली इनविजिबल है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद जब हम ये जान लेते थे कि इस तरह की लाइन है, फिर हम इसके एंड पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये निकाल लेते थे और बाकी लाइन को क्लिप कर देते थे। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, बस इसमें देखते हैं क्या है। तो 3D क्लिपिंग मिड पॉइंट सब डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे इसको, पहले क्या करेंगे, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रीजन ऑफ द एंड पॉइंट, पहले हम एंड पॉइंट्स का रीजन डिटरमाइन करेंगे। जो मैंने कल बताया था कि ये कंप्लीटली जो रीजन किस रीजन में लाई कर रहे हैं उसके एंड पॉइंट जो है कौन से रीजन में है। यहाँ पर क्या था, ये 3D है, तो यहाँ पर एंड पॉइंट मान लेते हैं कोई लाइन ये है, तो एक का रीजन यहाँ हो सकता है और दूसरे का ये रीजन यहाँ हो सकता है। तो इसके एंड पॉइंट के रीजन निकालेंगे कौन से रीजन में लाई कर रहा है। फिर हम ये डिटरमाइन करेंगे कि लाइन सेगमेंट कंप्लीटली विजिबल है, कंप्लीटली इनविजिबल है, या पार्शियली विजिबल है, किसी एक तरह का होगा। कंप्लीटली विजिबल का मतलब पूरी तरह से लाइन सेगमेंट हमारा उसी के अंदर हो, वॉल्यूम के अंदर हो। कंप्लीटली इनविजिबल का मतलब पूरी तरह से लाइन सेगमेंट बाहर हो, यानी दोनों एंड पॉइंट्स बाहर लाई कर रहे हो। पार्शियली विजिबल का मतलब है कि एक पॉइंट अंदर लाई कर रहा हो, या लाइन ये वॉल्यूम को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा हो, जैसे इस तरह का है। तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट तो ये एंड पॉइंट तो दोनों बाहर हैं, लेकिन ये इस वॉल्यूम को इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर एंड पॉइंट दोनों बाहर हो और इंटरसेक्ट भी ना कर रहा हो तो कंप्लीटली इनविजिबल होता है। अगर यहाँ पर एंड पॉइंट दोनों बाहर भी हैं लेकिन ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली विजिबल। तो देखते हैं इसको, ये कैसे निकाला था हमने सब डिवीजन मेथड से। पहले क्या करेंगे, फाइंड द रीजन ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लिपिंग वॉल्यूम। यहाँ पर हमारा क्लिपिंग प्लेन था, वहां पर क्या है, क्लिपिंग वॉल्यूम है। जैसा कि हम ये बता रहे हैं, ये मान लो क्लिपिंग वॉल्यूम है। क्लिपिंग वॉल्यूम में कितने रीजन हो गए थे, 6। फिर हम विजिबिलिटी चेक करेंगे
ईच लाइन सेगमेंट की विजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि जो लाइन सेगमेंट है उसमें क्या करेंगे हम पहले बिटवाइज ऑरिंग करेंगे। जैसे मान लो ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है और ये लाइन पूरी तरह से अंदर लाई कर रही है। मान लेते हैं ये क्यूब है, ये क्यूब है और कोई लाइन सेगमेंट हो जो इस क्यूब के अंदर लाई कर रहा है, तो इसके रीजन कोड, दोनों पॉइंट्स के रीजन कोड क्या होंगे 0 0 0 6 टाइम्स, इसके भी क्या होंगे 0 0 0 6 टाइम्स। तो इनकी जब हम बिटवाइज ऑरिंग करेंगे वो भी 0 0 0 ही आएगा। तो अगर हम दो रीजन कोड्स की बिटवाइज ऑरिंग करें और वो क्या है 0 आए, तो इसका मतलब दोनों एंड पॉइंट्स के रीजन कोड क्या थे 0। इसका मतलब है दोनों एंड पॉइंट के रीजन कोड 0 थे, इसका मतलब दोनों एंड पॉइंट अंदर ही लाई कर रहे हैं हमारे, और दोनों एंड पॉइंट अंदर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब लाइन जो है वो कंप्लीटली इनसाइड है, कंप्लीटली इनसाइड है, हमको क्लिपिंग करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा क्या है, मान लेते हैं कि एंड पॉइंट्स दोनों के रीजन कोड जो है उनका वो मान लेते हैं कि नॉन जीरो है, तो हम उनकी एंडिंग किया। अगर एंडिंग करने पर वो 0 आ जाए, एंडिंग करने पर ध्यान रखना बिटवाइज एंडिंग करने पर अगर 0 आ जाए रीजन कोड्स, तो वो क्या हो जाएगा पार्शियली विजिबल, ठीक है। और अगर बिटवाइज एंडिंग करने पर नॉन विजिबल हुआ तो कंप्लीटली इनविजिबल। जैसे मान लेते हैं कि ये रीजन कोड है, यहां पर ये क्या है राइट है और ये क्या है 0 0। अगर कोई इस लाइन होगी एक पॉइंट अंदर एक पॉइंट बाहर है, तो इसका तो सारा 0 है, इसके 0 0 0 1 0 है, दोनों की एंडिंग करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा बिटवाइज एंडिंग करेंगे तो इसका मतलब अगर एंडिंग पर 0 आ जाए, दोनों एंड पॉइंट्स की अगर हम एंडिंग करें अगर 0 आया तो पार्शियली विजिबल होगा, और अगर एंडिंग करने पर 0 नहीं आया तो वो कंप्लीटली इनविजिबल होगा। जैसे हम दोनों पॉइंट्स इधर मान लें कि एक ही तरफ होंगे, बाहर है, मतलब जैसे हमने मान लिया कि दोनों एंड पॉइंट्स क्या है बाहर है और ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा, तो इनकी एंडिंग करने पर ये नॉन जीरो आएगा, तो ये क्या हो जाएगा कंप्लीटली इनविजिबल। तो अगर ऑरिंग करने पर 0 आ रहा है तो दोनों तो लाइन कंप्लीटली इनसाइड होगी, एंडिंग करने पर अगर 0 आ रहा है तो लाइन पार्शियली विजिबल होगी, और बिटवाइज एंडिंग करने पर अगर नॉन जीरो आ रहा है तो कंप्लीटली इनविजिबल होगी, ठीक है। इस केस में एंडिंग पर भी 0 आएगा, ऑरिंग पे भी 0 आएगा, लेकिन इस केस में केवल एंडिंग पे 0 आएगा, ऑरिंग पे 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे लाइन कंप्लीटली विजिबल है, पार्शियली विजिबल है या कंप्लीटली इनविजिबल है। तो जो इनसाइड है उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, वो तो है ही है, और जो इनविजिबल है उससे भी मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, क्लिप किसको करना होगा जो पार्शियली विजिबल होगा। अब पार्शियली विजिबल करने का जो मेथड है, पार्शियली विजिबल कर विजिबिलिटी जो पार्शियल लाइंस थी, जैसे हमने पहले देखा था 2D में, ये पार्शियल लाइंस थी, ये पार्शियल लाइंस थी। पार्शियल लाइंस के क्या थे रीजन कोड्स थे, उनसे मैं क्या पता चल जाता था पार्शियल लाइन है, फिर इनके पार्शियल जैसे ही पता लगता था कि इनकी एंडिंग 0 आ रही है और इनके ये क्या कर रहा है कि इसको प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालते थे। यहाँ ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पर हम 3D में ये है, जैसे मान लो ये लाइन है, इसका एक एंड पॉइंट है एक इधर पॉइंट है, हम एक प्लेन से ही समझते हैं इसको। मान लो ये कोई लाइन है जो इस तरह से लाई कर रही है, इधर ये पॉइंट अंदर है और ये वाला पॉइंट बाहर है। 2D वाले में जो हमने पढ़ा था कोहेन-सुदरलैंड मेथड, उसमें क्या था, ये पार्शियली विजिबल है तो हम ये वाला पॉइंट निकाल लेते थे, इतना क्लिक कर देते थे लाइन की इक्वेशन से। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, मान लेते हैं ये AB है तो इसका हम मिड पॉइंट निकाल देते हैं, मान लेते हैं मिड पॉइंट C बाहर आया, ठीक है, मिड पॉइंट निकाला, अब इतना हटा दिया। अब यहाँ पर मिड पॉइंट क्या, अब ये मिड पॉइंट से हमें क्या मिल गया, देखो ये मिड पॉइंट मिल गया। अब इस ये जो है ये लाइन पार्शियली विजिबल है, अब इसका मिड पॉइंट निकाला, अब इसको कंसीडर किया। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों पॉइंट अंदर आ जाएंगे, यानी कंप्लीटली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है। मिड पॉइंट में हम यही करते हैं, कोई लाइन है वो कंप्लीटली विजिबल है इनविजिबल है, निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस का मिड पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के बाद अगेन उसका फिर मिड पॉइंट निकालेंगे। तो एक टाइम आएगा जब दोनों के रीजन कोड्स क्या आएंगे, उनकी ऑरिंग करने पर 0 आएगा और दोनों हमारे वीविंग प्लेन के या वीविंग वॉल्यूम के अंदर होंगे, ठीक है। और इस तरह से इसीलिए इसको बोलते हैं मिड पॉइंट सब डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर फाइनली क्या करते हैं, ड्रॉ द विजिबल लाइन सेगमेंट एंड डिस्कार्ड द इनविजिबल लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर हमें कंप्यूटेशंस परफॉर्म नहीं करने होते हैं, पॉइंट्स
कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने होते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, केवल मिड पॉइंट निकाल करके और फर्दर ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहते हैं। देखो क्या लिखा है, डिवाइड द पार्शियल विजिबल लाइन सेगमेंट इनटू इक्वल पार्ट्स एंड रिपीट स्टेप 1 एंड 2। हम फिर से वही काम करेंगे जो पूरी लाइन सेगमेंट के लिए कर रहे थे, फॉर द सब डिवाइडेड लाइन सेगमेंट्स। इससे हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीटली विजिबल एंड कंप्लीटली इनविजिबल लाइन सेगमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? फाइनली हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, थैंक यू।